ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हम अभी भी नहीं जानते। जहां हम रहते हैं ना, हमारी पृथ्वी, उसके बाहर झांक कर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी बातें पता चलती है जो अपने आप में रहस्यमय है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा का जन्म। वैसे तो बहुत सी थ्योरी है चंद्रमा के जन्म के बारे में, परंतु कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो 100% सच हो। एक थ्योरी ऐसी है जिस पर ज़्यादातर वैज्ञानिक सहमत दिखते हैं। कहा जाता है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ उससे कई साल पहले एक बहुत बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। टकराने से उसका कुछ पार्ट अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा और समय बीतने के साथ साथ बिखरा हुआ भाग ने चंद्रमा की शक्ल ले ली। अब ये बात कुछ सही भी लगती है क्योंकि उस जगह से लाए गए सैंपल्स में वही गुण मौजूद थे जो धरती के जन्म के समय धरती पर मौजूद थे। नंबर 2, वाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, ब्रह्मांड क्यों मौजूद है। अभी तो हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है, पर अभी तो हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग एक्सप्लोजन से हुआ था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? तो वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग बिग बैंग्स मैटर्स और एंटी मैटर्स के आपस में मिलने से हुआ था। अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि मैटर्स और एंटी मैटर्स के टकराने से जो ऊर्जा निकली होगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। अर्थात उस टाइम मैटर्स और एंटी मैटर्स टकराए होंगे तो हम सब खत्म हो गए होंगे। सिर्फ जो बचा होगा वो ऊर्जा होगी। कुछ भी है, पर ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। नंबर 3, डज द मल्टीवर्स एग्जिस्ट, क्या अनंत ब्रह्मांड मौजूद है। वैज्ञानिकों की थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो हर एक ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर दूसरे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है और साथ ही ब्रह्मांड हर एक सेकंड में लाइट की स्पीड से तेजी से फैल रहा है। अभी तक कोई भी थ्योरी ये नहीं सुलझा पाई है कि ब्रह्मांड कितने हैं या फिर एक ही ब्रह्मांड है। नंबर 4, प्लैनेट 9 ऑफ ओवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह है। जैसा कि हमें पता है, प्लूटो को 2006 में ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, पर वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग एक और ग्रह मौजूद हो सकता है। पर ऐसा उनको क्यों लगता है? इसका जवाब ये है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों और पिंडों पर कई बार अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल सैटर्ना, यह सोलर सिस्टम से बाहर का बोना ग्रह है जिसकी खोज 2003 में की गई थी। कुछ साल पहले इसके सूर्य की परिक्रमा पथ में बदलाव देखे गए। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये बदलाव किसी बड़े पिंड के इस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आए हैं, जिसके बाद से वैज्ञानिकों का यही मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा ग्रह या पिंड जरूर मौजूद है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हम आज तक इसको देख क्यों नहीं पाए। इसका जवाब है कि हो सकता है हमारे पास एडवांस टेलीस्कोपी ना हो, हम सिर्फ इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को ही महसूस कर पाए हों। नंबर 5, फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स इस सवाल का जवाब देता है कि हम अभी तक ब्रह्मांड में किसी अन्य विकसित एलियन सभ्यता से क्यों नहीं मिल पाए या उन्हें ढूंढ पाए। वैज्ञानिकों के हिसाब हमारे 50 करोड़ ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिन पर जीवन मौजूद हो सकता है। इसके अलावा हमारा ब्रह्मांड अभी तक 96 अरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है। हमारी पृथ्वी को बने 4.5 अरब साल ही हुए हैं, तो इससे एलियन के होने की कई संभावनाएं हैं। पर अगर एलियन मौजूद हैं तो हम अभी तक मिल क्यों नहीं पाए? पहला मत कहता है इसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन से पहले ही कई एडवांस सभ्यता रहती होगी और वो तभी ही विकसित हो गई होंगी, लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहती हमसे क्योंकि वो हमें खुद से ही विकसित होते देखना चाहती है। दूसरा मत ये कहता है कि पृथ्वी के अलावा कहीं पर भी जीवन होगा, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं होंगे
कि वो हमसे कांटेक्ट कर सकें या संपर्क कर सकें, क्योंकि हमें भी पृथ्वी पर इतने एडवांस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तीसरे मत के हिसाब से अगर पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन होगा तो हमें पता तक नहीं चल रहा। पर क्यों? क्योंकि हमारा ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है कि हम अभी तक इसे एक्सप्लोर पूरा कर ही नहीं पाए हैं। आपसे फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।